प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मैं यहाँ पे 4 दिन पहले आई थी और मुझे कुछ पता नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव और लो फील कर रही थी, इसलिए मेरी मम्मी मुझे लेके आई थी यहाँ पे। तो अभी मुझे बहुत बेटर लग रहा है, बस ये बार बार रोना आता रहता है। आए थे तब बहुत ज़्यादा दुखी और डिप्रेस थे, लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल आपके बेटा, यहाँ एकदम पे आप अच्छे होते हो। आपका आस्था, आपकी विश्वास और आपका जी श्रद्धा बहुत यही ही आपको अच्छा करता बहुत है। ही पॉजिटिव लग रहा है। बिल्कुल कर देते हैं। हाँ बेटा। सादर प्रणाम खुश गुरुजी। हो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है। आए थे तब बहुत ज़्यादा दुखी और डिप्रेस थे, लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल आपके बेटा, यहाँ एकदम पे आप अच्छे होते हो। आपका आस्था, आपकी विश्वास और आपका जी श्रद्धा बहुत यही ही आपको अच्छा करता बहुत है। ही पॉजिटिव लग रहा है। बिल्कुल बेटा, गुरुजी मुझे थायराइड है और जॉइंट्स में घुटनों में दर्द रहता है। आप तो सब चल रहा है। आपको ये सब कुछ नहीं था, आपको था ऑटो इम्यून। इसीलिए आपको थकान बना रहना, है ना, आलस बना रहना, पेन रहना, ये आपके सेल्स बॉडी के स्वयं को खाते थे। खून नहीं बनना प्रॉपर, नहीं चेक करिए। जी आप चेक करिए, कुछ है? अभी तो ठीक लग रहा है उठ गुरुजी। बैठ के आप चेक करिए, एकदम जी अब बढ़िया मैं है। उठ बैठ के मैंने सब चेक बिल्कुल किया। बच्चों की तरह हो गया। जी अच्छा लग रहा है गुरुजी, मेरी डॉटर है। जी क्योंकि तमाम तरह का खून गाढ़ा होता था। हाँ बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मैं यहाँ पे 4 दिन पहले आई थी और मुझे कुछ पता नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव और लो फील कर रही थी, इसलिए मेरी मम्मी मुझे लेके आई थी यहाँ पे। तो अभी मुझे बहुत बेटर लग रहा है, बस ये बार बार रोना आता रहता है। और और मुझे मतलब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ब्लेस करें कि मैं वापस से कॉन्फिडेंट हो पाऊँ। बिल्कुल बेटा, अब आप कॉन्फिडेंट हैं। आप अपने लक्ष्य जो आपको पाना है, आप उसको आंख बंद करके चेक करिए। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, चेक करिए कॉन्फिडेंट है कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, सब चेक करिए। थोड़ा सा डर है, बट आई नो कि मैं कर लूँगी। आंखें बंद करो। हीन भावना पूरी तरह नष्ट कर दी जाएगी। आत्मविश्वास और आत्मबल और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा दिया जाए। शिव स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए। जो मोटापा कम करने की स्मृतियाँ हैं, नष्ट करने की, उसकी गति बढ़ा दी जाए। स्मृति बैलेंस 5 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो और पुनः अपने आप को चेक करो। लोगों को देख के तो कॉन्फिडेंस आ रहा है। बिल्कुल रहेगा बेटा, खूब कॉन्फिडेंस रहेगा, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा अब आपका, और अपना काम, सब काम अच्छे से कर पाओगे। सब जितना निगेटिविटी थी खत्म हो गई, कुछ भी शेष नहीं है ना। कोई कष्ट नहीं है आपको, कोई कष्ट है? नहीं। एकदम अच्छे रहोगे, खुश, प्रसन्न रहो थैंक बेटा, यू। खूब खुश रहिए। और दीजिए बेटा, खुश रहिए।
कि गुरुजी ने मेरे अर्जुन को ठीक किया, तुम्हारे अचिंत को भी वही ठीक करेंगे। मैंने एनर्जी को फील किया, मतलब आप सोच नहीं सकते, मेरे शरीर में से वाकई में मुझे ऐसा लग रहा था कुछ निकल रहा, इतना पेन हो रहा था कि मैं तो आलकी पालकी मार के आराम से बैठती हूँ, लेकिन इतना दर्द हो रहा था कि मैंने हस्बैंड को मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा फील मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया कि नसों में से कुछ निकल रहा है। बिल्कुल। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। पूरी तरह से दिल से मैं गुरु के चरणों में नमन कर रही हूँ। खुश रहो बेटा, खूब खुश। इसका गुरुजी, क्या नाम है? मेरा नाम इसका- रश्मि, इसका नाम अचिंत दुबे। अचिंत्य। अचिंत दुबे, ACHINTDUBEY। हाँ बेटा। गुरुजी, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। लॉकडाउन के टाइम पे मैंने सिंड्रोम है। लॉकडाउन के टाइम में मैं 9 हवन करके आपसे मिलने यहाँ आई थी, और मुझे यहाँ से जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क फील हुआ था। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की तबीयत में भी रिकवरी हुई थी, ये भी थोड़ा नॉर्मल हुआ था, और मेरे करियर की जो बाधाएं वो भी कम हुई थी। और मतलब हस्बैंड के पास काम नहीं था, अचानक इनके पास फ़ोन आया कि यार बालिका वधू सेकंड तो तुम ही लिख सकते हो, आ जाओ। तो मतलब काम भी स्टार्ट हुआ था। लेकिन बीच में अचानक क्या हुआ, 6-7-8 महीनों बाद कुछ वापस से डिस्टर्बेंस शुरू हुआ। ये भी बहुत डिस्टर्ब हुआ। इसकी अभी साइकेट्रिस्ट से दवाएं चल रही तो कंट्रोल हुआ, मतलब तोड़ना फोड़ना मारना नोचना सब था। भी मेरी दोस्त मुझे मधु जो हैं मुंबई में जहाँ आप आए थे, उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मेरे अर्जुन को ठीक किया, तुम्हारे अचिंत को भी वही ठीक करेंगे। और मैं पूरी तरह से, मैं इस बार आई हूँ ना, मैंने वहाँ संकल्प किया है हॉल में, मैंने एनर्जी को फील किया, मतलब आप सोच नहीं सकते, मेरे शरीर में से वाकई में मुझे ऐसा लग रहा था कुछ निकल रहा, इतना पेन हो रहा था कि मैं तो आलकी पालकी मार के आराम से बैठती हूँ, लेकिन इतना दर्द हो रहा था कि मैंने हस्बैंड को मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा फील मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया कि नसों में से कुछ निकल रहा है। बिल्कुल। मतलब ये मैंने पहली बार ऐसा फील किया। गंदी एनर्जी सब निकल। और उसी वक्त मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं यहाँ दीक्षा लूँगी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बहुत उतरने का शौक है, जानने का, समझने का। और मैं पूरी तरह से दिल से आत्मा से समर्पित हूँ गुरुजी। लेपन मैंने खरीद लिया है बच्चे के लिए, बस आप इसकी एक चीज़ अचिंत के लिए जो असाध्य रोगों वाला है वो जी। ये हवन है जी महाहवन जी ये निःशुल्क है। अच्छा जी इसको जरूर कर लेना संकल्प कर। गुरुजी, मधु ने एक लेप का डब्बा दिया था, लेकिन इसने लगवाया नहीं, लगवाता नहीं, मैं कैसे करूँ? लगवाएगा, अचिंत लगवाएगा, आप लगाएंगे तो करेगा, अभी शांत रहेगा। गुरुजी को प्रणाम कर दो बेटा। बोलो मैं अचिंत बोलो, मुझे ठीक कर दीजिए गुरुजी। कैसे हो? बोलो मैं अच्छा हूँ, बोल दो। मैं अच्छा हूँ। आपका अरे वाह, आशीर्वाद, क्या बात है, आपका खूब खुश आशीर्वाद। रहिए, खूब खुश बोलो रहिए, आपका आशीर्वाद है। आपका सिर्फ खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी इसको 5-7 हज़ार गाने, लिरिक्स और म्यूजिक सहित याद हैं, लेकिन ये 1 to 1 बात नहीं करता, करेगा, सब करेगा, अपनी तकलीफ नहीं बताता, भूख लगी है नहीं बोलता। ऐसी क्या चीज़ है जो इसको रोकती है सब बोलने से? करेगा, सभी कुछ करेगा। ये असाध्य रोगों वाला ही कर लीजिएगा जी अब महाहवन, उसके बाद धीरे धीरे लेपन चलता रहेगा, थोड़ा जी। टाइम लगेगा जी ज़्यादा, लेकिन जी। करेगा सब कुछ। गुरुजी पूरी तरह से आप आशीर्वाद दे दीजिए कि हम तीनों ठीक रहें, स्वस्थ रहें, यहाँ आते रहें, बार बार खुश हो बेटा, बुलाते रहें करोली खूब सर। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद के लिए।